आज हमारे सामने झूठा स्वाद, एक वैदिक यात्रा, इस नाम के एक ऑडियो ड्रामा का एक खाका है। ये सिर्फ कहानी की रूपरेखा है, पर इसमें गहरे मायने छिपे हैं, ऐसा लगता है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि ये सतही स्वाद और असल संतुष्टि के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। ये रूपरेखा रवि नाम के एक किरदार के सफर को दिखाती है। मतलब कैसे वो बाजार के चटपटे स्वाद और शोरगुल से निकलकर पहले एक अंदरूनी खालीपन महसूस करता है और फिर कैसे उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है। हाँ, यहाँ मुद्दा सिर्फ जुबान का स्वाद नहीं, बल्कि पोषण और तृप्ति की एक गहरी खोज है एक तरह से। हाँ, तो कहानी एक भीड़ भरे भारतीय बाजार से शुरू होती है। रवि रोज की तरह, जैसे आपने कहा, कुछ मसालेदार खाने आता है। हाँ, बिल्कुल रोज की तरह। तभी एक बच्चा उसे टोकता है और कहता है, भैया ये खाने से पेट तो भरता है, पर तुम्हारा चेहरा तो खाली है। ये छोटी सी बात कहानी में तनाव की शुरुआत करती है ना? हाँ, और ये खालीपन तब और गहराता है जब वो कबाब खाता है। रूपरेखा में लिखा है, जुबान को जश्न मिला, पर अंदर कोई शोक मनाता रहा। अच्छा। मतलब स्वाद तो है, पर कुछ अधूरापन है। और फिर वो खाना मुंह में राख जैसा लगने लगता है और एक कौवे की आवाज आती है, और चाहिए, और चाहिए। वो कौवा, ये तो अतृप्त इच्छा का प्रतीक हुआ फिर। बिल्कुल, वो कभी न मिटने वाली इच्छा। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं, बल्कि एक अंतहीन चाहत की तरफ इशारा है। इसके बाद तो चीजें और अजीब होती हैं। रवि के मुंह से नमक बहने लगता है, आईने में उसे अपना चेहरा सूजा हुआ दिखता है, कंधे पे वही कौवा बैठा है और अपना रोता हुआ बचपन भी नजर आता है। कहानी कहती है, मैं सिर्फ खा रहा था, जिस्म के लिए मन भिखारी बन गया था। ये तो काफी गहरा संकट है। हाँ, ये दृश्य उसके अंदरूनी संकट को एकदम साफ दिखाते हैं। देखिए, नमक जो स्वाद बढ़ाता है और वही पीड़ा दे रहा है। आईना उसके मन की हालत दिखा रहा है। बाहर से शायद वो फूला हुआ लगे उपभोग से, पर अंदर से दुखी है, टूटा हुआ है। और वो मन का भिखारी बनना। हाँ, वो मन का भिखारी बनना साफ करता है कि असली भूख शरीर की नहीं थी, वो आत्मा की थी। मतलब सतही चीजें उसे भर नहीं पा रही थीं। तो इस गहरे संकट के बाद क्या उसे कोई रास्ता मिलता है? कहानी भी फिर एक मोड़ आता है ना? एक रोशनी उसे शहर से दूर ले जाती है। हाँ, बिल्कुल। एक रहस्यमयी रोशनी उसे शहर के हंगामे से दूर एक शांत कुटिया तक ले जाती है। और यहाँ माहौल एकदम बदल जाता है। कैसे? वहाँ एक सफेद कपड़ों वाली महिला है जो चुपचाप मिट्टी के चूल्हे पर कुछ पका रही है। और दिलचस्प बात यह है कि आग की आवाज नहीं आ रही, बल्कि एक मंत्र सुनाई दे रहा है। अन्नम ब्रह्म, रसम विष्णु, भोजनम महेश्वर। अन्नम ब्रह्म, भोजन ही ब्रह्म है। हाँ, बाजार की वो जो भागदौड़ थी, उसकी जगह अब शांति और पवित्रता ने ले ली है। ये विचार अन्नम ब्रह्म भोजन को सिर्फ चीज नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा मानता है। यहाँ सादगी और आध्यात्मिकता पर जोर है। और फिर वो महिला रवि को बिना कुछ कहे सादे चावल, तुलसी की चटनी और घी देती है। और खाते ही रवि को जो एहसास होता है वो कमाल का है। कहानी कहती है, ये स्वाद नहीं था, ये स्मृति थी। ये अन्न नहीं था, ये आत्मा की शांति थी। सही। यहां तक कि चबाने की आवाज भी बदल जाती है, पवित्र घंटियों और शंख ध्वनि जैसी लगने लगती है। यही तो बदलाव का शिखर है। स्वाद अब सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं रहा, वो यादें जगा रहा है, शांति ला रहा है। भोजन यहाँ आत्मा का पोषण बन गया है। और वो ध्वनियों का बदलना, वो इस गहरे आध्यात्मिक अनुभव को दिखाता है। ये उस सतही स्वाद से एकदम अलग है। और अंत में क्या होता है? महिला गायब हो जाती है, केले का पत्ता पक्षी बनकर उड़ जाता है। हाँ, ऐसा ही कुछ। और रवि नतमस्तक होता है, झुक जाता है और सोचता है, मैं शब्द छोड़ चुका हूँ, अब खाली होके भरा हूँ। खाली होके भरा हूँ, वाह। और कहानी खत्म होती है इन शब्दों से, झूठा स्वाद चला गया, अब मैं सत्य का स्वाद चखता हूँ। और एक संस्कृत श्लोक भी है शायद। हाँ, पृष्ठभूमि में एक श्लोक फुसफुसाया जाता है, युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखः। जिसका मतलब है, संतुलित भोजन और जीवन शैली अपनाने वाले के लिए योग दुख का नाश करने वाला बन जाता है। तो देखिए, ये पूरी रूपरेखा हमें सतही उपभोग से आध्यात्मिक तृप्ति तक की एक बड़ी शक्तिशाली यात्रा दिखाती है। सही। ये बताती है कि सच्चा पोषण सिर्फ शरीर का नहीं होता,
मेरा मतलब है मन और आत्मा का भी होता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हमारे अपने जीवन में भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हम शायद उपभोग तो करते हैं पर वो हमें अंदर से खाली महसूस कराती हैं? सही सवाल है। और वो सच्ची गहरी संतुष्टि का स्रोत क्या हो सकता है? शायद असली स्वाद, वो असली तृप्ति सतह के शोरगुल के नीचे ही कहीं छिपी हो।